प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं ब्लॉक पोआरका के ग्राम पंचायत माटकी झरोली में, जहां पर 15 अप्रैल को चुनाव होने हैं और प्रधान पद चुना जाना है। हम जानते हैं यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे जानेंगे आखिर पूर्व के प्रधान ने इस गांव के लिए क्या किया है और अब जो प्रधान पद के उम्मीदवार जो हैं वो उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और कैसे काम वो चाहते हैं कि गांव में विकास के काम हो पाएँ और लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल पाएँ। यहाँ कुछ व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साजिद है जी। जी बताइए, आपके गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य पूर्व के प्रधान ने किए हैं? सड़कें, नालियाँ, खड़ोंजे, उनका क्या हाल है आपके गांव की? नलके और नालियाँ तो ये पड़ी देखो कैसी बनी हुई है जी। इसमें तो कोई कार्य ही नहीं हुआ यहाँ। तो आप अब क्या चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए जो आपके गांव का विकास कर सके? जो हमारे यहाँ नाली अच्छी बनवा सके, सड़कें अच्छी बनवा सके जी, सबका विकास कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान इस गांव में आए हैं? इस गांव में तो एक नहीं मकान है। एक भी नहीं आया? एक भी नहीं आया। जो शौचालय निर्माण थे उनका क्या हाल है? शौचालय बने हैं यहाँ से, कोई ऐसे वो नहीं बने कहना कि भाई अच्छे वाले बने। तो आप चाहते हैं कि अब चुनाव में किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए ताकि इस गांव का भरपूर विकास हो सके? जी सर। तो कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी बताइए मुकीम जी, आपके इस गांव में जो इन्हें भाई ने कहा यही बात सही है जी। बाकी तो और देखो ऐसा है, मतलब जो अच्छा काम करेगा बस आदमी से चुना। क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस गांव के और क्या क्या काम होना चाहिए? जैसे भाई नाली होगी, भाई गरीब आदमी का पेंशन होगी, हर चीज़ क्या करे भाई, इसके वही मकान नहीं मकान बन जाए। जी जी ठीक है। और इस गांव के अंदर क्या पानी की टंकी भी लगी है जिसमें स्वच्छ पानी मिल पाए? आप चाहते हैं कि वो टंकी लगे? अच्छी बात। तो नया प्रधान बने, उनसे अपेक्षा है कि वो यहाँ टंकी स्वच्छ पानी आपको दिलाएं। जी जी। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, युवा है, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? बताइए सोएब जी, इस गांव में आप कैसा प्रधान चाहते हैं? जो सभी पेंशन बन सके जी। अच्छा, जो ऊपर से योजना सबको मिल सके, सरकारी योजनाओं का जो लाभ दिला सके। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि इस गांव की तरक्की के लिए इस गांव में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिले और जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनने चाहिए थे, एक भी मकान यहाँ पर नहीं है। गरीब लोग हैं, उनसे उनकी अपेक्षा रहती है जो प्रधान गांव में बने वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला पाए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर उनको गांव के विकास के लिए कैसा उम्मीदवार, कैसा प्रधान चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। जी बताइए दिलशाद जी, कैसा प्रधान आप चाहते हैं अपने गांव के लिए? हमारे गांव में प्रधान ऐसा होना चाहिए जो गरीब जनता की तरफ देखे, रास्तों की तरफ देखे, नालियों की तरफ देखे। पूर्व में जो प्रधान रहे हैं 5 साल के कार्यकाल में उनने क्या किया? बस क्या टाइम पास करा, टाइम पास। जो नाली वगैरह कुछ नहीं बनी, उनके जो हाल हैं हमने सर्वे किया है, नालियाँ बद से बदतर हैं। तो आप क्या चाहते हैं जो नया प्रधान बने? ये नालियाँ बननी चाहिए, नालियाँ बननी चाहिए। कीड़ा मकोड़ा ज्यादा होता है। पानी को लेकर क्या यहाँ कोई स्वच्छ पानी की टंकी लगी है? ना जी। तो क्या होना चाहिए? पानी की टंकी की जरूरत है। स्कूल कौन सी क्लास तक है यहाँ पर? यहाँ 5वीं तक है। तो आपको और हाँ जी, कम से ऊंचे स्तर का स्कूल चाहिए, 8वीं तक कम से कम चाहिए, कम से कम 10, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अन्य गांव में न जाकर यहीं पढ़ाई करें। सही बात। बेटियों के लिए आप चाहते हैं सुविधाएं हों? हाँ। तो यहाँ पर जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर जो प्रधान बने उससे अपेक्षा है कि यहाँ पर 8वीं तक का स्कूल हो, स्वच्छ पीने के लिए पानी की टैंकी का निर्माण हो ताकि लोगों को जो है एक स्वच्छ पानी मिल पाए, क्योंकि पानी गंदा होने से अनेकों बीमारियां पनपती हैं। वहीं पर नालियां जो हैं वो स्वच्छ चाहिए। तो यहाँ पर एक डॉक्टर वाजिद मौजूद हैं जो एक प्रभावशाली उम्मीदवार भी हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर वो इस चुनाव मैदान में क्या मुद्दा लेकर आए हैं और इस चुनाव मैदान में उतरे हैं तो क्या जनता के लिए करना चाहते हैं।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वाजिद है। जी बताइए। और सर मेरी सबसे पहली ख्वाहिश जो है गांव में विकास हो। जी। सभी अपना जैसे वृद्ध आदमी हैं उनकी पेंशन हो, विधवाएं हैं उनकी पेंशन हो। सबसे पहले जो गंदी नालियाँ हैं वो पहले बने। हमारे यहाँ शमशान घाट का रास्ता बहुत बद से बदतर हालत में है। पिछली योजना में उसमें कुछ कार्य नहीं हो पाया, बहुत कहने के बावजूद भी। और देखिए सर, पहले भी मतलब 5 साल कार्यकाल हुआ है, ऐसा नहीं कुछ काम हुआ है, कुछ रुकाव भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन उसमें शमशान घाट में जाने के लिए जब जाते थे पहले, उसमें बरसात में जो हुआ, लोग अपने जो मुर्दे हैं बेचारे, उन्हें मर्द हैं, उन्हें उस पर ट्रैक्टर पे लेके गए अपने वहाँ पे। रास्ता मतलब सही नहीं रास्ता चलने लायक नहीं था, पैदल लोग बहुत नहीं जा कहने- सकते। हाँ। बरसात का अगर जी, मौसम जी, है तो दलदल बन जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब उसके लिए थोड़ा ऐसा हो कि भाई नाला वगैरह उसके पास में बन जाए, उसका कहीं पानी का निकास हो जाए अच्छे से। जी। उसकी आरसीसी कम से कम अच्छे बजट की आनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि उसके पानी की निकासी में थोड़ा दिक्कत है, उसे घुमा के वापस लाए या कुछ पाइप दबाए, नाला अच्छा, दबाए। जिस प्रकार से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, जी सर। क्योंकि आप तो कुछ और कार्य कर रहे थे, जी, जी। तो किस प्रकार से आपके मन में हुआ कि प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए और सर, ग्राम यही की है सेवा कि की जो जाए? पहले कार्य रुके हुए हैं, जनता की सेवा करने का मन में विचार है। जो बेचारे परेशान हैं, जिनकी कोई दिक्कत होती है, वो भी अपना उसमें उनका सहयोग किया जाए। परेशान लोग आते हैं हमारे आपके पास। पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी बेचारे मजदूर हैं, बैठे हुए हैं पास में ही। तो और आपके अब तो कुछ कर नहीं पाते, अब तो बुजुर्ग हैं अपना, अब दुकान पे बैठे रहते हैं, कभी अपना कुछ वैसा काम कर लेते हैं घर का। तो अगर आप प्रधान बने जी तो आपके गांव के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या विशेष कार्य कराएंगे आप? सर, यही है, बता तो रहा मैं आपको कि एक तो एक गंदगी साफ हो, अच्छी सड़कें हों, मोहल्लों में अपना वर्ग की पेंशनें हों, और जो बेचारी विधवाएं हैं उनकी पेंशन हो सबसे पहले। ठीक है जी। जिनके घरों में दिक्कत है, बेचारे जो गरीब आदमी है, घर नहीं बना पाते, उनके छोटे छोटे प्लॉट है, उनमें थोड़ा एक मकान आ जाए किसी का। पहले भी योजना में मकान कोई ऐसे कह दे कि यहाँ कोई मकान मतलब किसी को चाहिए ही नहीं। तो हमने जो सुना है, वैसे मेरे को पक्का पता नहीं है, लेकिन इतना है कि भाई सुना जैसे मैंने कि भाई मकान आए थे और वो वापसी भेज दिए गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गाँव में बहुत जगह है, ऐसी बात नहीं है कि जिनके भाई बढ़ने चाहिए तो उनके बढ़ने चाहिए वो आगे। तो यहाँ पर जो बेसिक मुद्दे हैं उसी को लेकर डॉक्टर वाजिद जो हैं चुनाव मैदान में आए हैं। पूर्व के प्रधान के द्वारा जो सफाई अभियान है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है एक इस तरह से रहा है कि सफाई का अभाव है, और वहीं पर जो शमशान की भूमि है उसमें जाने का जो रास्ता है वो माकूल नहीं है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको 4 कंधों पर ले जाया जाता है, और पैदल ही लोग, ग्रामीण जो लोग हैं वो पैदल जाते हैं। शहर की स्थिति बनती है कि एक सब वाहन में बिठाकर वहाँ ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में, लेकिन गांव की स्थिति वही है कि 4 कंधों पर जो है एक मृत व्यक्ति का शव ले जाया जाता है, और वहाँ का जो रास्ता है वो भी माकूल नहीं है। तो ये मुद्दे हैं। और जो इन्होंने बात कही है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और जो है महिलाओं के लिए जो है विधवा पेंशन, वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो प्रधान के द्वारा लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसी बातें यहाँ कही हैं। तो यहाँ पर एक और प्रत्याशी हैं आरिफ, उनसे हम जानते हैं, वो गांव में चुनाव मैदान में उतरे हैं इस ग्राम पंचायत माट की झरोली में। उनसे हम जानते हैं आखिर वो इस चुनाव मैदान में किस मुद्दे को लेकर आए हैं। जी सर। जी, मेरा नाम आरिफ है जी जी। मैं ग्राम माट के जरोली में एक प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ, और दूसरा मेरा मोटिव है, मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ लगभग 5-6 साल से। जी। समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा में मेरा कार्य था कि कोई वृद्धा हो, वृद्ध पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या राशन कार्ड हो, यूनिट हो, या फिर हॉस्पिटल मेरे गांव में है। हॉस्पिटल की सुविधा कंडीशन ये है कि मेरे गांव के अंदर कि अगर किसी का कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है इमरजेंसी, तो पट्टी का भी कार्य नहीं हो सकता उस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल के अंदर। जी। अगर जाएंगे किसी बच्चों को लेकर के 2 खुराक मिल जाएंगी, या नहीं होंगी तो बोल दें कि जाओ आप। जबकि कम से कम 15 या 20 कमरों का हॉस्पिटल है। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना तो किस लिए बना, जब उसके अंदर सुविधा नहीं है। अगर एक गोली की और एक पट्टी की भी कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता तो एक छोटी सी दुकान में चल जाता। इतना बड़ा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। हॉस्पिटल किस योजना के तहत बना है यहाँ पर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जी। जो ब्लॉक है, ब्लॉक से एक नीचे का
HCC हॉस्पिटल होता है वो है यहाँ पे माटकी झरौली के अंदर। उसमें आप ये कह रहे हैं कि उसमें जो है फास्टैग लगाने के लिए भी पट्टी और जो है किसी तरह का कोई इंतजामात नहीं है। जो 1 रुपए की पर्ची पे इलाज होता है, जो बड़ी उम्मीदों से दूसरे गांव से आसपास से लोग आते हैं, उन्हें 1 गोली 2 गोली दे करके टरका दिया जाता है। तो आप चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था आप कर पाएंगे प्रधान बनने के बाद? जी, मेरी मुख्य जो वादे हैं वो यही हैं कि पहले हॉस्पिटल सही हो, स्वास्थ्य का कार्य हो, दूसरा गांव के अंदर सफाई हो, तीसरा ये है कि जो सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हमारी बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन उसके अंतर्गत कोई मकान मेरे गांव के अंदर नहीं बना। अभी तक हमारी नज़र में कोई मकान नहीं है जो बनने चाहिए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आती है लेकिन वो भूमि तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा, यहाँ पर टंकी की सुविधा नहीं है। सरकारी नल की सुविधा थी, सरकारी नल में 2016 या 15 के अंदर रिबोर हुए थे नल, उसके बाद से कोई नल नया नहीं लगा है, ना उन नलों पे कार्य हुआ है। आप नलों की कंडीशन देख सकते हैं, अभी हमारे पास में नल है वो पूरा का पूरा कूड़े में ढक चुका है। तीसरा, ये नाली है जो 2014 या 15 की बनी हुई है, बनी हुई नहीं है, इन पर कोई कार्य नहीं अभी तक हुआ है। पानी होता है कि जैसे बरसात में आता है तो फिर रोड के ऊपर को पानी चलता है। तीसरा है कि गांव के अंदर कोई यहाँ पे बारात घर नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। तीसरा, शमशान घाट का रास्ता जो बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता है। कुछ पिछली सरकार में स्कीम थी जो कब्रिस्तान के लिए भी थी, उसके अंदर हमारे गांव के अंदर कोई काम नहीं हुआ। शमशान घाट के अंदर जो ग्राम पंचायत के थ्रू काम होता है, कोई काम नहीं हुआ। अब जो काम हुआ है हमारा वो MP के थ्रू हुआ है शमशान घाट के अंदर। थोड़ा जो एक ग्राम पंचायत के काम होने चाहिए वो काम सही तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनका भी यही कहना है कि जो बेसिक सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी उनका अभाव है, वो मिल नहीं पाई हैं। और लोग चाहते हैं कि जो अब यहाँ नया प्रधान बने वो बेसिक सुविधाएं लोगों को दिलाने का काम करे, क्योंकि सरकार और जनता के बीच का मेडिएटर जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है। गांव की जो तस्वीर है उसको बदलने के लिए ग्राम प्रधान चुना जाता है, ताकि गांव की जो जनता है, गरीब लोग हैं, उनको सरकार की योजनाओं के तहत लाभ दिलाया जाए और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। सहारनपुर से अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर।